नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने यूट्यूब के फैंस का क्वेश्चन का आंसर करता हूं। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है, बिल्कुल। उसके लिए ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर फ़ोन कीजिए और फीस जमा कराइए। उसके बाद पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। ये केवल डाउट्स क्लियर करने के लिए है। किसी पैरामीटर में फंस गए, कोई नियम समझ नहीं आ रहा, ये उसके लिए है। आज सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं ध्रुव का। तुला लगन में मंगल शुक्र राहु की युति 12th हाउस में है, क्या ये बंधन योग है? नहीं, ये बंधन योग नहीं है। इस पर आप मेरी बंधन योग की वीडियो है, 5-6 साल पुरानी है, आप उसे चेक कीजिए कि बंधन योग कब बनता है और कैसे होता है। पर ये मल्टीपल अफेयर्स का योग है। 12th हाउस में मंगल शुक्र राहु की युति अशुभ मानी जाती है। हालांकि किसी भी भाव में हो ये तो भी अशुभ मानी जाती है, लेकिन 12th हाउस में शय्य सुख के भाव में ज़्यादा बुरा फल देती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन वैभव नागपुणे जी। हनुमान चालीसा कार में बैठकर पढ़नी चाहिए क्या? नहीं। कोई भी मंत्र जाप करना हो, कोई भी पूजा पाठ करनी हो, उसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको घर पर बैठ के अपने मंदिर में या उसके सामने मंत्र जाप करने चाहिए। इसी में हनुमान चालीसा भी आ जाती है। कार में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका ध्यान तो इधर उधर भटकेगा, गाड़ी कहीं टच ना हो जाए, कोई आगे ना आ जाए, कुछ नहीं हो जाए। इसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ये आप किसी मंदिर में जाके कर सकते हो या अपने घर में भी, अगर आपके घर में भी मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रा सुजाता जी का। प्रणाम गुरु जी। मेष लगन में मंगल मेष राशि में और गुरु 6th हाउस से 12th हाउस को देख रहा है और 12th हाउस में राहु बैठा है, यानी कि गुरु के साथ छठे भाव में केतु भी है और राहु की महादशा चल रही है। तो पढ़ाई में बाधा तो नहीं होगी? बिल्कुल बाधा होगी जी। राहु की दशा यदि एजुकेशन के समय, शिक्षा के समय आती है तो जातक का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसका ध्यान भटक जाता है टीवी में, फिल्म्स में, वीडियो में, यूट्यूब में, उसका पढ़ाई से मन भटक जाता है। तो ये बाधा तो रहेगी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता जी का। नमस्ते गुरु जी। माई क्वेश्चन इज इन मकर लगन 4 planets Sun, Mercury, Venus, Jupiter in 10th house, in 8th house, and Shani in Lagan। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ता हूँ। श्वेता जी का क्वेश्चन है माई क्वेश्चन इज इन मकर लगन 4 planets सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर इन 8th हाउस 8वें भाव में है एंड शनि इन लगन। हाउ इज शनि साढ़े सती फॉर एक्वेरियस लगन। इन्होंने देखो ऊपर लिखा है मकर लगन, फिर नीचे लिख रहे हैं एक्वेरियस लगन, यानी कि एक्वेरियस राशि के लिए पूछे होंगे। इन दिस कुंडली दिस 4 planets कॉम्बिनेशन इज गुड और बैड। 8th हाउस में 4 planets का बैठना शुभ फलदायक नहीं होता है और साढ़े सती मकर लगन या कुंभ लगन वालों के लिए अशुभ फलदायक कम होती है, लेकिन 4 ग्रह जो 8वें भाव में बैठे हैं वो शुभ फलदायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमी लवर्स, अगर लाभ भाव में विष योग हो और
28 से अधिक बिंदु हों तो क्या फल प्राप्त होगा? लाभ भाव में बैठे सभी ग्रह या लाभ भाव को दृष्टि वाले देने वाले सभी ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में जरूर फल देते हैं। अब आपने बोला है लाभ भाव में विषयोग यानी कि शनि और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं, और लाभ भाव में बैठने के बाद आपने चेक किया कि उसके अष्टक वर्ग के सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु जो हैं 28 से अधिक है, तो ये दोनों ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में आपको शुभ फल देंगे। हालांकि विष योग का फल जो है मानसिक पीड़ा टेंशन वो भी साथ के साथ मिलेगी, लेकिन अपनी महादशा अंतरदशा में धन लाभ जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपेंद्र मैथानी जी, सर अगर शनि लग्नेश होकर 8th हाउस में बैठा हो तो लगन मजबूत करता है, परेशानी भी देता है। आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। शनि लग्नेश होकर 8th हाउस में बैठा, कोई भी लग्नेश शनि या कोई भी ग्रह लग्नेश होकर 8th हाउस में बैठा होता है तो वो लगन को मजबूत नहीं कर सकता, लगन को कमज़ोर करता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। आपने बोला शनि लग्नेश होकर 8th हाउस में बैठा तो आयु जरूर बड़ी करेगा, लगन को मजबूत नहीं करेगा। आगे कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन। 8th हाउस में शनि और मंगल को 6th हाउस का दोष नहीं लगता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 8th हाउस में अगर सिंह राशि हो, मैं प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, सिंह राशि हो या कर्क राशि हो तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लो ग्रह कोई भी बैठा हो, जैसे आप बोल रहे हो कि 8th हाउस में शनि और मंगल को 6th हाउस का क्यों नहीं लगता, ये आपकी नॉलेज अधूरी है। आगे आपने लिखा क्योंकि वो वहाँ का कारक है, कारक होने से दोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। 6ठे भाव में मंगल या शनि, 8वें भाव में मंगल या शनि बैठे हैं तो वो अशुभ फलदायक हो गए, अशुभ फलदायक हो गए, अपनी महादशा अंतरदशा में अशुभ फल देंगे। आगे आपने लिखा है कि ये सुना है मैंने ऐसा है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये आपको गलत जानकारी प्राप्त हुई है जहां से भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या त्रिवेदी जी का, धनु लगन में 2nd हाउस में शनि और केतु की युति का परिणाम क्या होगा? गुरु के लगन में हो तो तात्कालिक मित्रता हो तो आगे क्वेश्चन उधर छोड़ दिया, लेकिन धनु लगन में 2nd हाउस में 2nd लॉर्ड शनि बैठा हुआ है, यानी कि अपने भाव को तो बलि कर रहा है। जब भी कोई ग्रह अपने भाव को दृष्टि देता है या अपने ही भाव में बैठा होता है तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। अब 2nd हाउस से वाणी, कुटुंब, धन देखते हैं, तो यानी कि तीनों की पोजीशन अच्छी होगी। और केतु साथ में बैठा है, केतु अगर स्वराशि के ग्रह के साथ बैठा है तो उसके फलों में 3 गुना वृद्धि कर देता है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। 2nd हाउस में धनु लगन में 2nd हाउस में मकर राशि में शनि और केतु बहुत शुभ फलदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेश पटेल जी का, आचार्य जी किसी चाइल्ड का नाम चंद्र राशि के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि जो अक्षर है राशि के चरण, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके चरण के हिसाब से जो अक्षर आता है उसी से नाम रखना चाहिए। अगर चंद्र राशि के अनुसार नहीं नाम रखते हैं तो कोई नेगेटिव प्रभाव होता है? कृपया कन्फ्यूज़न दूर करें। नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन उसके जो शुभ फल पॉजिटिव समझ लो, जो पॉजिटिव फल प्राप्त होने थे वो नहीं मिले आपको, नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि कुंडली के ग्रह जो हैं अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अपनी राशि के स्वामी, भाव के स्वामी होने के कारण अपना फल देते रहते हैं, उनका ज़्यादा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन मुखर्जी, माई सन इज एक्वेरियस असेंडेंट
एंड सैटर्न इज इन 9th हाउस लिब्रा, यानी कि शनि उच्च का हो गया, बट रेट्रो है 4.5 डिग्री का। लग्नेश, नवमेश या पंचमेश अगर रेट्रो होते हैं तो बहुत शुभ फलदायक होते हैं। ये जस्ट लाइक आपके कुंडली में ये राजयोग है। लेकिन लग्नेश का वक्री होना बॉडी की इम्यूनिटी भी कम करता है। राजयोग होने के कारण आपको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जरूर देगा। फिर आपने लिखा है कि जुपिटर एंड वीनस एस्पेक्टिंग फ्रॉम 3rd हाउस, हाउ हिज लाइफ वुड बी, प्लीज एक्सप्लेन। आपने बोला लग्नेश 9th हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा है, ये राजयोग है। और ऊपर से आपने बोला कि 2 ग्रह शुभ ग्रह 3rd हाउस से दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत शुभ फलदायक है और जीवन में अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अधिक शुभ फल देगा। नमस्कार।